हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कागरा-चान। और मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, शायद इस वीडियो के एंड में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी इन द कैप्शन, आज मैं बात करने वाली हूँ नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु के बारे में। वेल, आई डोंट थिंक कि मुझे नारुतो का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सब लोगों ने ये एनिमे देखा ही होगा। और अगर तुम लोगों ने नारुतो देखा है तो तुम सबको जुत्सु के बारे में भी पता होगा। जुत्सु मीन्स एक टेक्निक। विकिपीडिया के हिसाब से पूरे नारुतो फ्रेंचाइजी में 2500 से ज्यादा जुत्सु है एंड दे ऑल हैव डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि निंजुत्सु, ताइजुत्सु, गेंजुत्सु वगैरह वगैरह। हर एक टेक्निक का अपना एक नेचर होता है, एक स्पेशलिटी होती है। पर इन सारे जुत्सु में कुछ जुत्सु ऐसे हैं जिसको यूज करना शिनोबी वर्ल्ड में अलाउ नहीं है, और वो टेक्निक को कहा जाता है किंजुत्सु, मतलब कि अ फॉरबिडन टेक्निक। किंजुत्सु मीन्स एक ऐसी टेक्निक जिसको सालों से बैन किया गया हुआ है, और कौन सी टेक्निक कौन से रीजन में बैन होगी उसकी अथॉरिटी होती है उस रीजन के होकागे के पास। नाउ व्हाट मेक्स एनी जुत्सु अ किंजुत्सु? ऐसा क्या रीजन है कि कुछ टेक्निक को बैन किया जाता है? सो गाइस, इसका बहुत ही जेनेरिक सा आंसर है। जैसे कि अगर कोई जुत्सु है जिसका एक्सट्रीम अमाउंट में यूज करने से अगर यूजर की डेथ हो सकती है, तो ऐसे जुत्सु को बैन किया जाता है। अनदर रीजन इज कि अगर कोई जुत्सु नेचर के लॉस को फॉलो नहीं करता, जैसे कि मरे हुए इंसान को जिंदा करना, तो ऐसे जुत्सु को भी बैन किया जाता है। और ऐसी ही कुछ टेक्निक्स है जो बैन होने के बावजूद भी नारुतो में यूज की गई है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे कि इज़नामी एंड इज़नागी। उचिहा क्लैन था जिसने इन दोनों टेक्निक को क्रिएट किया था, बट ये टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल होने की वजह से कुछ उचिहा मेंबर्स ने दूसरे क्लैन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, और उचिहा क्लैन मेंबर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। तो इसकी वजह से ये दोनों टेक्निक को बैन कर दिया था। और एक फॉरबिडन जुत्सु है कैजुअलिटी पपेट, जिसको डेवलप किया था ओरोचिमारू ने, जहाँ पे यूजर किसी फ्रेश डेड बॉडी को कंज्यूम करके उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नारुतो डेइडरा को मारता है तो वो कैजुअलिटी पपेट का यूज करके वो सारी टेक्निक यूज कर सकेगा जो डेइडरा यूज कर सकता था। इसके अलावा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जुत्सु है रीपर डेथ सील, जिसको डेवलप किया था उजुमाकी क्लैन ने। इस जुत्सु का यूज करके यूजर शिनिगामी को अर्थ पे बुलाता है, और शिनिगामी वो यूजर की सोल के बदले में ओपोनेंट की सोल को कैप्चर करेगा और यूजर की सोल के साथ ही ओपोनेंट की सोल को सील कर देगा, और फिर दोनों सोल्स हमेशा के लिए साथ में सील रहेगी, मतलब कि इन दोनों को कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और ऐसी और भी बहुत सारी फॉरबिडन टेक्निक्स है जो नारुतो एनिमे में फिलर एपिसोड्स के साथ साथ कैनन एपिसोड्स में भी दिखाई गई है। और ऐसी ही एक टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ और जिसको आप सब जानते हो, कागेबुशी नो जुत्सु, मतलब कि शैडो क्लोन जुत्सु। शैडो क्लोन सिंपली मीन्स कि यूजर थोड़े बहुत क्लोन्स क्रिएट करता है, बट इफ यूजर क्रिएट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ शैडो क्लोन्स, तो फिर वो कहा जाएगा मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, एंड दैट्स द एग्जैक्ट टेक्निक जो बैन है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस हो रहे होंगे कि शैडो क्लोन किसने बैन किया, और अगर शैडो क्लोन बैन था तो नारुतो ने कैसे सीखा? सो लेट मी टेल यू कि इन सब की शुरुआत होती है नारुतो के सबसे पहला एपिसोड से। अगर आप लोगों को नारुतो का पहला एपिसोड याद हो, जहाँ पे वो होकागे के रेसिडेंस से एक पेपर स्क्रॉल चोरी करता है, हाँ, उसने चोरी नहीं किया था, मिजुकी ने उसको मैनिपुलेट करा था। एनीवे, वो जो पेपर होता है उसमें कुछ ऐसी ही फॉरबिडन टेक्निक्स की इन्फॉर्मेशन होती है, एंड शैडो क्लोन वाज वन ऑफ देम। नारुतो उस पेपर को पढ़ के ये जुत्सु सीखता है जिसको बहुत टाइम पहले फर्स्ट होकागे यानी कि हाशिरामा सेंजू ने बैन कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि शैडो क्लोन कैसे बैन हो सकता है? नारुतो एक साथ बहुत सारे नारुतोस क्रिएट करता है, और क्या नारुतोस। एनीवे, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो शैडो क्लोन मीन्स एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे अ शिनोबी कैन क्रिएट मल्टीपल क्लोन्स, और ये टेक्निक को क्रिएट किया था सेकेंड होकागे टोबिरामा सेंजू ने। जब कोई यूजर शैडो क्लोन यूज करता है तो उसकी एनर्जी यानी कि चक्रा वो सारे क्लोन्स में इक्वली डिवाइड होता है अलोंग विद द यूजर। जैसे कि अगर नारुतो एक क्लोन क्रिएट करता है तो नारुतो और वो क्लोन दोनों में चक्रा 50-50 डिवाइड होगा, और अगर नारुतो 3 क्लोन क्रिएट करता है तो नारुतो और वो 3 क्लोन्स में 25% चक्रा डिवाइड होगा। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हर एक शैडो क्लोन भी दूसरा शैडो क्लोन क्रिएट कर सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो शैडो क्लोन क्रिएट करने के लिए कोई रेंज या लिमिटेशन नहीं होती है। अगर यूजर के पास इनफ चक्रा है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चाहे उतने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। अकॉर्डिंग टू ककाशी सेंसे, शिनोबी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन भी 4 से ज्यादा क्लोन हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि चक्रा सारे क्लोन्स में इक्वली डिवाइड होने की वजह से यूजर की एनर्जी बहुत ही कंज्यूम होती है। सो एक साथ 4 से ज्यादा क्लोन्स को लंबे समय तक कंट्रोल करना इज नियरली इम्पॉसिबल। अनदर फैक्ट अबाउट दिस शैडो क्लोन टेक्निक इज कि अगर कोई यूजर शैडो क्लोन क्रिएट करता है
तो ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होगा कि ओरिजिनल यूजर कौन है और कौन सा शैडो क्लोन है। शिनोबीज जिनके पास ब्याकुगान है, इवन वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वेल, एक शिनोबी था जो अपने रिनेगान से शैडो क्लोन को आइडेंटिफाई कर सकता था। एनी गेसेस? मादारा उचिहा। क्यों? बिकॉज इट्स फकिंग मादारा, देयर इज नो अदर रीजन। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज शैडो क्लोन के बारे में ये है कि यूजर एक टाइम पे एक से ज्यादा टेक्निक सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो रसेंगन सीख रहा है और उसी टाइम पे उसका एक शैडो क्लोन कोई दूसरी टेक्निक सीख रहा है। दैट मीन्स कि नारुतो एक साथ 2 टेक्निक सीख पाएगा, क्योंकि हर एक शैडो क्लोन के पास ओरिजिनल यूजर के जैसी ही इंटेलिजेंस होती है। मतलब कि अगर कोई ओपोनेंट एक शैडो क्लोन को खत्म करता है तो वो शैडो क्लोन की सारी मेमोरीज नारुतो को ट्रांसफर हो जाएगी। तो गाइस, ये था शैडो क्लोन जुत्सु। नाउ लेट्स सी कि ये टेक्निक के इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी हाशिरामा सेंजू ने इसको बैन क्यों किया था। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि चक्रा सारे क्लोन्स में इक्वली डिवाइड होता है, तो उसकी वजह से यूजर की एनर्जी एक्सट्रीम अमाउंट में यूज होती है। अगर कोई विलन 1000 शैडो क्लोन्स में से अगर एक शैडो क्लोन भी खत्म करेगा तो सारे शैडो क्लोन्स के चक्रा पे इफेक्ट होगा एंड इवेंचुअली ओरिजिनल यूजर के पास कोई चक्रा नहीं बचेगा एंड यूजर कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट। बैक इन द डेज जब मिनाटो ने रसेंगन सीखा था, उसने ये रसेंगन टेक्निक में कुछ एलिमेंटल स्किल्स ऐड करने का ट्राई किया था, पर वो नहीं कर पाया। बट ऑन द अदर हैंड, जब नारुतो ने रसेंगन सीखा और उसने उसमें एलिमेंटल स्किल ऐड करने का ट्राई किया, ही सिंपली डिड इट। डू यू नो वो कौन सी टेक्निक थी? इट वॉज रसेन शुरिकन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द डेडलीस्ट टेक्निक, जिसमें मास्टरी लाना इज नियरली इम्पॉसिबल, बट आवर बॉय नारुतो डिड इट। कैसे? अगेन शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके। जहाँ पे नारुतो रसेंगन क्रिएट कर रहा है, वहीं पे उसका एक शैडो क्लोन उस रसेंगन पे विंड रिलीज दे रहा है और दूसरा शैडो क्लोन उसको शेप दे रहा है और तीसरा शैडो क्लोन उसके चक्रा कंट्रोल पे फोकस कर रहा है। बस इसी तरह शैडो क्लोन का यूज करके नारुतो बिकेम मास्टर ऑफ रसेन शुरिकन। एंड नॉट ओनली विंड रिलीज, बट नारुतो ने रसेन शुरिकन पे फायर एलिमेंट भी अप्लाई किया था और वो टेक्निक थी लावा स्टाइल रसेन शुरिकन। और उसका क्रेडिट जाता है अपने फरवी सेज जिराया सेंसे को, जिसकी हेल्प से नारुतो सेज मोड अचीव कर पाया था एंड विच अलाउड हिम टू यूज लावा स्टाइल रसेन शुरिकन, क्योंकि लावा स्टाइल रसेन शुरिकन एक सेज आर्ट है। आप लोगों को वो सीन याद है जहाँ पे नारुतो की फाइट होती है मादारा उचिहा से? उस फाइट में नारुतो ये सेज आर्ट यानी कि लावा स्टाइल रसेन शुरिकन यूज करके डिवाइन ट्री को पूरा बीच में से कट कर देता है। सो अपेरेंटली यू कैन इमेजिन कि ये टेक्निक कितनी डेंजरस है। सो द कंक्लूजन इज कि शैडो क्लोन जुत्सु ही था जो नारुतो ने सबसे पहले सीखा था और उसी शैडो क्लोन की वजह से वो बाकी सारी डेडलीस्ट टेक्निक भी सीख पाया। इस टेक्निक को यूज करना थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर इस टेक्निक को आप केयरलेसली यूज कर सकते हो देन इट कैन बी डेंजरस। एंड लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ दोज डेंजरस टेक्निक, आई थिंक सुनाडे का कंसर्न सही था। मे बी इट शुड बी बैंड। एंड आई एम ग्लैड कि नारुतो ही था जिसको वो स्क्रोल मिला था। इमेजिन अगर ओरोचिमारू ने शैडो क्लोन सीख लिया होता तो शायद नारुतो के 1 पीस से भी ज्यादा एपिसोड्स होते हैं। यू नेवर नो। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि शैडो क्लोन क्रिएट किया था द सेकेंड होकागे टोबिरामा सेंजू ने एंड ही पास डाउन दिस टेक्निक टू हिज डिसेंडर्स। सेंजू क्लैन के लोग के लिए ये टेक्निक यूज करना थोड़ा इजी था, बिकॉज ये क्लैन अपने क्रेजी चक्रा कंट्रोल की वजह से जाने जाते थे। बट ऑन दी अदर हैंड एक और ऐसा क्लैन था जिसके लोग अपनी मैसिव चक्रा रिजर्वेशन की कैपेसिटी के लिए जाने जाते थे, एंड दैट वाज उजुमाकी क्लैन। एंड एज वी ऑल नो दैट नारुतो वाज उजुमाकी। सो ये एक रीजन था कि वो मल्टीपल शैडो क्लोन बहुत आराम से क्रिएट कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, नारुतो के अंदर 9-tail फॉक्स स्पिरिट थी जो उसको ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट में चक्रा प्रोवाइड कर सकता था। सो माय फेलो वीप्स, ये थी आज की वीडियो एंड आई नो कंटेंट थोड़ा कम है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शैडो क्लोन के बारे में और कुछ डिटेल्स नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू समराइज ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पे है। एंड इफ़ यू गाइज आर स्टिल हियर देन थैंक यू सो मच। वेल, मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल एंड वी विल मेक एनिमे कंटेंट, बट आई वॉज काइंड ऑफ लेजी, बट फाइनली आई डिड इट। ये Since it's my first video, I'm not expecting many views. अगर थोड़े बहुत भी views आ जाएंगे, I'll be happy. So anyway, I'm also planning to make other videos जहाँ पे मुझे नारुतो एनिमे की और भी टेक्निक्स के बारे में बात करनी है, बट वो डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। बाकी और कंटेंट तो है ही। Sometimes I will also make anime review videos, बट मेरा ज़्यादातर कंटेंट ऐसे ही एनिमे थियोरीज और उसके रिलेटेड लिटरेचर पे रहेगा। So if you guys are interested in such content, then please subscribe this channel, Kagura-chan. You can also follow my meme page and personal account on the Instagram, as you can see on the screen. So see you guys in the next video and mite korete arigato. Bye bye.